हेलो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ यू कैन इन्वेस्ट स्मार्टली इन म्यूचुअल फंड्स। तो म्यूचुअल फंड्स पे ज़्यादातर अब सभी लोग इन्वेस्ट करते हैं। पहले क्या लोग एफडी में ज़्यादा मतलब बिलीव रखते थे, क्योंकि एफडी में रिस्क कम रहता है और स्टॉक मार्केट में बहुत लोगों को जो होता है आइडिया नहीं होता, तो वो लोग डरते थे इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन आफ्टर मतलब 2020 कोविड के बाद से मोस्ट ऑफ द पीपल ने को इसमें म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो वो म्यूचुअल फंड्स का देखिए दो चीजें हैं कि म्यूचुअल फंड्स एक का जो रिटर्न है आफ्टर कोविड, ये एक्सपोनेंशियली बहुत तेजी से बढ़ा है। क्योंकि लोगों का जो पैसा है वो ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स में आ रहा है, तो इस वजह से इसका जो म्यूचुअल फंड्स की तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो रिटर्न्स और पैसा जिस हिसाब से आ रहा है उस हिसाब से एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। और फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है कि आपको एक फिक्स परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिलता है, अराउंड 7%, 8%, जितना भी मिलता है। तो उसमें फिक्स्ड है, इसमें मतलब आपको ये कि आपने अपना पैसा डाल दिया, आपका पैसा सेफ है और 7-8% रिटर्न तो मिलना ही मिलना है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं और बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं म्यूचुअल फंड्स में। डेट होता है, लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, मिक्स म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो अकॉर्डिंग टू योर रिस्क आप अपना म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। जैसा भी आपको आपको जिस टाइम के लिए भी जितने टाइम के लिए भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो म्यूचुअल फंड में जो ये रहता है कि म्यूचुअल फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं हटा दूं जरा, काम क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो म्यूचुअल फंड में मान लीजिए आपको इन्वेस्ट करना है, तो पहली चीज जो मेरा प्लान ऑफ एक्शन रहता है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, चाहे वो किसी सेक्टर बेस्ड हो, आईटी मिक्स हो, या फिर निफ्टी 50 हो, ठीक है, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, निफ्टी 100 हो, कोई भी म्यूचुअल फंड हो। तो आपका पहली चीज तो एक आपका गोल होना चाहिए आपके म्यूचुअल फंड का, कि आप म्यूचुअल फंड किस लिए आपने अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो और कितने टाइम के लिए कर रहे हो। मान लीजिए आप 10 साल के लिए कर रहे हैं, 15 साल के लिए कर रहे हैं, 20 साल के लिए कर रहे हैं। जैसे जैसे जितना भी आप टाइम प्लान कर रहे हैं, तो जितना लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है अच्छे रिटर्न्स के। क्योंकि मार्केट देखिए, मार्केट यू नेवर नो कि मार्केट में क्या हो जाए। मान लीजिए आपने 2 साल इन्वेस्ट किया, आपको जीरो रिटर्न मिले। मेरे म्यूचुअल फंड का भी केस है, मैंने 3 साल इन्वेस्ट किया, मेरे को जीरो, मतलब उसमें रिटर्न थे ही नहीं, नेगेटिव में रिटर्न थे। लेकिन आज वो मतलब 40-45% रिटर्न है मेरे म्यूचुअल फंड में। तो यही है कि कंसिस्टेंसी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक गोल होना चाहिए। सेकंड, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP आप कितने भी अमाउंट की करो, मान लीजिए आप SIP एक्स अमाउंट की कर रहे हैं, ठीक है। आज आपकी सैलरी 50,000 है, तो 50,000 में से आपने कुछ एक्स अमाउंट बोल दिया कि मैं फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपये मैं मंथली अपनी SIP करूंगा इस म्यूचुअल फंड में। तो ये जो 5,000 रुपए ये आपको किसी भी हालत में, ओके, किसी भी हालत में आपको SIP करनी ही करनी है। ये आपका एक डिसिप्लिन होना चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट की ओर। और तीसरी चीज ये होती है कि इन कमिंग ईयर्स, आप जैसे मान लीजिए आज 50,000 कमा रहे हैं, ठीक, और आने वाले टाइम में आप स्विच करेंगे कंपनी या कंपनी बदलेंगे, थोड़ा आपकी सैलरी बढ़ेगी, आप 50,000 से 80,000 पे जाएंगे, फिर 1 लाख पे जाएंगे। तो उस हिसाब से आपका जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड की SIP भी बढ़ती रहेगी। तो मान लीजिए आज आप 5,000 कर रहे हैं, आपने 5,000 कर रहे हैं, फिर आप 7,000 करेंगे, फिर आप 10,000 करेंगे, तो उस हिसाब से आपका जो अमाउंट है वो भी बढ़ता रहेगा, और आपका अमाउंट है वो भी बढ़ता रहेगा, और जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ता रहेगा इन कमिंग ईयर्स। ओके। तो अब क्या रहता है कि म्यूचुअल फंड जो होता है, म्यूचुअल फंड में बहुत चीजें रहती है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ICICI का म्यूचुअल फंड है, ठीक। ICICI की म्यूचुअल फंड में आप जाओ, तो उनका एक फंड मैनेजर रहता है जिनको बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस रहता है फंड मैनेजिंग का, जो मतलब करोड़ों के, हजारों करोड़ों के फंड मैनेज करते हैं फॉर अ कंपनी। तो आप जब अपना पैसा डाल रहे हो, तो आपने तो इसमें डाल दिया म्यूचुअल फंड में, लेकिन जो फंड मैनेजर बैठा हुआ है वहां पे, फंड मैनेजर का काम ही यही होता है कि वो अपना एनालिसिस करके पूरा मार्केट को देख के कौन से फंड अच्छे हैं, मतलब कौन सी कंपनीज अच्छी है, वो उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो जो रिटर्न वो जो मार्केट में जैसा रिटर्न चलता है वो रिटर्न आपको
आपको आपका म्यूचुअल फंड देता है। तो इसमें फंड मैनेजर का बहुत बड़ा खेल है। वो फिर आता है एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि जैसे जैसे टैक्सेस बढ़ रहे हैं तो आपको म्यूचुअल फंड में देख रहा है कि एक्सपेंस रेशियो कितना कम है। जिस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा, तो आपको जब भी लॉन्ग टर्म में आप अपना म्यूचुअल फंड से पैसा विड्रॉ करोगे तो आपको उतना ही कम टैक्स देना पड़ेगा, मतलब उतना ही कम टैक्स कटेगा उस म्यूचुअल फंड। जितना एक्सपेंस रेशियो ज्यादा, उतना ही आपका टैक्स, मतलब ये जो भी इसका परसेंटेज होगा वो आपके अमाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या रहेगी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की। देखिए, मैं जो स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं मार्केट को थोड़ी नजर रखता हूँ, और कोई भी अगर बंदा है जो इन्वेस्टमेंट करता है तो मेरे ख्याल से उसको थोड़ा बहुत तो देखना चाहिए। तो मान लीजिए कि जैसे निफ्टी 50 है, आपने कोई भी निफ्टी 50 का एक म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, ठीक है, निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, एक ये म्यूचुअल फंड है। मार्केट ऐसे 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 जा रही है, ठीक है, नीचे फिर ऊपर फिर ऐसे करके, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। आप आते हैं, आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करते इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे जो एनएवी है, यहाँ मान लीजिए जो एनएवी है वो चल रही है 20 रुपए, ठीक है, 20 रुपए चल रही है एनएवी। अब मार्केट जा रहा है, फिर आपने यहाँ पे करी, यहाँ पे एनएवी जो चल रही है वो चल रही है 25 रुपए। तो इसका जो भी एवरेज होगा वो आपकी एनएवी हो जाएगी। फिर आपने ऊपर इन्वेस्ट किया, फिर जो एनएवी होगी वो हो जाएगी। ऐसे करके आप इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जो मेरा प्लान रहता है, जो सबसे मैं फॉलो करता हूँ, उसमें क्या रहता है कि मैं किसी भी मार्केट में जाता हूँ। मान लीजिए आपको 5 हफ्ते हैं एक मंथ में, ठीक है, 5 हफ्ते हैं, तो आपको मान लीजिए आपने 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो आपने डिवाइड कर लिया है ये 5 पार्ट में, हजार हजार में, या फिर आपको जैसे भी इन्वेस्ट करना है। तो मान लीजिए 5 हफ्ते हैं, 5 हफ्ते में आपने देखा कि वीकली में हर हफ्ते देखना कि जैसे निफ्टी जो है वो अभी 500 पॉइंट ऊपर है, ठीक है, 500 पॉइंट ऊपर है। तो फिर जो ये पैसा है ये मैं रोक के रखूंगा, 5,000 रुपए हैं पड़े हैं मेरे पास, मैंने रोके हुए, मैं नहीं कर रहा इन्वेस्ट, क्योंकि निफ्टी ऊपर है तो जो म्यूचुअल फंड की एनएवी होगी वो भी बढ़ रही होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। इस हफ्ते मैंने नहीं किया, फिर अगले हफ्ते देखा, अगले हफ्ते क्या हुआ, निफ्टी 300 पॉइंट नीचे आ गया, 300 पॉइंट या 200 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट। तो मैंने क्या किया, 1,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया, 100 रुपए, अगर 100 पॉइंट नीचे है। फिर मैं वेट कर रहा हूँ, फिर धीरे धीरे निफ्टी वहीं पे रुका हुआ है, मान लीजिए फिर आया, फिर किसी दिन आया 200 पॉइंट नीचे है, 50 पॉइंट नीचे है, 100 पॉइंट नीचे है, ऐसे करके, ठीक है। तो फिर मैंने 1,000 रुपए डाल दिया। अब फिर किसी दिन आया, फिर निफ्टी ऊपर है, आप रुके हुए हैं, फिर कोई दिन आ रहा है, ठीक है, निफ्टी फिर से 100, 50, 70, 80 पॉइंट नीचे, फिर आपने आधा पैसा डाल दिया, फिर आप वेट कर रहे हैं, ऐसे करके आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो आपकी एनएवी होगी वो भी एक अच्छे प्राइस पे एवरेज होती रहेगी, और आपका जो, और जैसे जैसे एनएवी एवरेज होगी आपको आने वाले पे रिटर्न भी अच्छा मिलता रहेगा। क्या होता है कि आप जैसे भाग रहा है, यहाँ भागा ऊपर एकदम हाई पे, आपने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, आज 500 ऊपर है, आपने रैंडम देखा नहीं, यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, तो आपकी एनएवी जो एवरेज है, एवरेजिंग है, वो बढ़ती जाएगी। अब मैं आपको इसको चार्ट पे दिखाता हूँ। अब चार्ट में अब चलते हैं। मान लीजिए ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है, तो इसको मैं वीकली पे लगा देता हूँ। वीकली भी क्या करना है, आपको सिर्फ रेड कैंडल्स देखनी है कि रेड कैंडल्स कहाँ कहाँ बनी है, वहां वहां मैं इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। और ये भी याद रखा करिए कि म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टिंग करने का टाइम होता है। जैसे कुछ मेरे जो म्यूचुअल फंड के, मान लीजिए अगर मैं 2 बजे से पहले, दोपहर के 2 बजे से पहले एसआईपी कर देता हूँ, तो मेरे को उसी दिन का प्राइस मिल जाएगा, वरना वो अगले दिन के प्राइस अलॉटमेंट में चला जाता है। मान लीजिए आपने यहाँ कहीं इन्वेस्टिंग चालू करी, ठीक है, यहाँ पे आपने इन्वेस्टिंग करी। अब यहाँ पे आपने 1,000 रुपए डाले इस पॉइंट पे, ठीक है, 1,000 रुपए डाले, वेट करते रहे, वेट करते रहे, आपको कहीं नहीं मिला। फिर एक ये रेड कैंडल बनी, आपने यहाँ 1,000 रुपए डाले, ठीक। फिर आपने वेट किया 2 दिन, आपको फिर एक रेड कैंडल मिली, यहाँ पे आपने 1,000 डाले। फिर यहाँ पे एक रेड कैंडल, फिर 1,000 डाले। फिर देखिए ये एक बड़ी कैंडल है, तो यहाँ पे और मार्केट फॉल हुआ, तो आप हो सकता है यहाँ पे 2,000 डाल दीजिए। जैसे भी आपके पास पैसा बच रहा है, आप यहाँ पे 2,000 डाल दीजिए, आपका एक खत्म, ठीक है। फिर आपने, आपका ये महीना खत्म हो गया मान लीजिए, फिर आप वेट कर रहे हैं, ठीक। फिर एक रेड कैंडल बनी, आपने यहाँ पैसा डाल दिया। एक रेड कैंडल बनी, आपने यहाँ पे अभी तक फॉल नहीं हुआ है, उसी जगह पे तो आपने पैसा नहीं डाला। फिर एक बड़ी रेड कैंडल बन गई, मतलब मार्केट फॉल हुआ है तो एनईवी भी नीचे आ गई होगी, तो यहाँ पे आपने पैसा डाल दिया।
फिर इसी हिसाब से जब बस आपको ये चेक करना है कि हर हफ्ते में जैसे पांच पांच हफ्ते होते हैं तो हर हफ्ते आपको देख लेना है कि किस हफ्ते एक रेड कैंडल बन रही है, ठीक है, मार्केट किस दिन फॉल हो रही है, ज्यादा फॉल हो गई तो आपको उस दिन एसआईपी कर देनी है बस। मान लीजिए 5,000 रुपये आपने को एसआईपी कर दी, आपने 2,000 रुपये उस महीने में एसआईपी करी है, उसके बाद मार्केट में फॉल ही नहीं आया तो आप वेट करते रहे, क्योंकि आपके 3,000 तो बचे हैं, फिर अगला महीना चालू होगा तो वो भी 5,000, तो आपके टोटल 8,000 रुपये हो गए हैं, ठीक है। मान लीजिए मार्केट में किसी दिन बड़ा फॉल आ जाता है तो आप 5,000 रुपये सीधा डाल दो, ठीक है, तो आपको और अच्छा एवरेज मिल जाएगा, फिर भी आपके 3,000 बचेंगे। तो आपको बस ये करना है, क्योंकि देखिए आपको अगर अच्छा एनएवी चाहिए, अच्छा थोड़ा म्यूचुअल फंड में स्मार्टली इन्वेस्ट करना है तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। और ये स्मार्ट प्लान है जो मैं फॉलो करता हूँ, मेरे को बहुत इससे अच्छे रिटर्न मिलते हैं, ठीक है। किसी भी आप ये किसी भी जगह फॉलो कर सकते हो, आईटी इंडेक्स में कर सकते हो या फिर निफ्टी 50 में कर सकते हो, जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ आंख बंद करके कभी भी कहीं भी कर दोगे तो आपको कोई भी एनएवी मिल जाएगी और वो फिर कोई डिफरेंस नहीं पैदा करेगी। So this was my plan. So thank you for watching my channel. Keep supporting, keep loving. Thank you.